ओम शांति। आज बाबा हम बच्चों को समझाते, बच्चे सारे दिन में कितना भी बिजी हैं, कितना भी भाग दौड़ में हैं, कितने भी परिस्थितियों में हैं, बीच बीच में 1 सेकंड में अशरीरी होने का अभ्यास करो। जब आप यह अभ्यास करते रहेंगे तो नेचुरल अशरीरी बनने का अभ्यास हो जाएगा। जैसे शरीर के भान में आना नेचुरल हो गया, ऐसे ही शरीर के भान से परे जाना भी नेचुरल हो जाए। फिर बाबा समझाते, कोई बच्चे कहते हम तो सत्य हैं, हम झूठ नहीं बोलते। तो बाबा कहते अगर सच्चाई है, सत्यता है तो व्यवहार में दिव्यता दिखाई देगी। अगर सत्य है और आवेश में बोलते हैं या दिव्यता नहीं दिखाई देती, दिव्य गुणों से कर्म नहीं करते, तो इसका मतलब पूरे सत्य नहीं है। बाबा कहते कई बच्चे ब्राह्मण बच्चे कहते हैं कि अभी पूरा सत्य तो बोलते हैं पर कहाँ कहाँ पर चतुराई से चलना पड़ता। तो दूसरी आत्माओं को कॉपी करते हैं कि चतुराई के कारण उसने तो नाम मान शान पा लिया और हम पीछे रह गए। बाबा कहते बच्चे नहीं, तुम पीछे नहीं रहे। दुनिया के आत्माओं के सामने, ब्राह्मण आत्माओं के सामने, मनुष्य आत्माओं के सामने भले आगे हो गया हो, पर अगर आप सच्चे हो तो आप बाप के सामने आगे हो और सारे कल्प प्रारब्ध पाने में आगे हो। बाबा कहते किसी भी आत्मा को कॉपी की तो सारे कल्प की प्रारब्ध से वंचित रह जाएंगे। यहाँ कॉपी करने से अल्पकाल का नाम मान शान मिल जाएगा, लेकिन बाबा कहते सदा काल की प्राप्ति से वंचित रह जाएंगे। बाप के आगे नाम आने से वंचित रह जाएंगे। बाबा ने पूछा बच्चे आपका काम आत्माओं से है या बाप से है? आत्माओं के आगे हम श्रेष्ठ दिखें, उसके लिए अपने संस्कार को खराब नहीं करना है। सत्यता और दिव्यता भरा संस्कार बाप को प्रिय लगता और बाप उस आत्मा का भाग्य अति श्रेष्ठ बनाता है। ओम शांति। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से पवित्रता का दिव्य प्रकाश निकलकर फैल रहा है। मैं आत्मा, पवित्र आत्मा हूँ। 29/10/2023 के महावाक्य। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 27/2/96 सन की। टॉपिक है सत्यता का फाउंडेशन है पवित्रता और निशानी है चलन व चेहरे में दिव्यता। आज सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु अपने चारों ओर के सत्यता के शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। सत्यता का फाउंडेशन पवित्रता है और सत्यता का प्रैक्टिकल प्रमाण चेहरे पर और चलन में दिव्यता होगी। दुनिया में अनेक आत्माएं अपने को सत्यवादी कहते हैं, वह समझते हैं, लेकिन संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर होती है। पवित्रता नहीं तो सत्यता रह नहीं सकती। तो आप सबका फाउंडेशन क्या है? पवित्रता। तो पवित्रता के आधार पर सत्यता का स्वरूप स्वतः और सहज और सदा होता है। सत्यता सिर्फ सच बोलना, सच करना इसको नहीं कहा जाता, लेकिन सबसे पहला सत्य जिससे आपको पवित्रता की व सत्यता की शक्ति आई, तो पहली बात है अपने सत्य स्वरूप को जानना। मैं आत्मा हूँ, यह सत्य स्वरूप पहले नहीं जानते थे, लेकिन पहला सत्य अपने स्वरूप को जाना। मैं फलानी हूँ या फलाना हूँ, बॉडी के हिसाब से वह सत्य स्वरूप था।
सत्य स्वरूप है। पहले स्वस्वरूप और सत्य परिचय को जाना, अच्छी तरह से अपना सत्य स्वरूप और बाप का सत्य परिचय जान लिया। तीसरी बात, इस सृष्टि चक्र को भी सत्य स्वरूप से जाना। यह चक्र क्या है, इसमें मेरा पार्ट क्या है, तो अपना पार्ट अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से जान लिया। आपका पार्ट अच्छा है ना? सबसे अच्छा पार्ट संगम युग का कहेंगे, लेकिन आपका देव आत्मा का पार्ट भी विश्व में सारे चक्र की आत्माओं से श्रेष्ठ है। चाहे धर्मात्माएं, महान आत्माएं भी पार्ट बजाती हैं, लेकिन वो आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र नहीं है। और आप देवात्माएं शरीर और आत्मा दोनों से पवित्र हैं, जो सारे कल्प में और कोई आत्मा ऐसी नहीं। तो पवित्रता का फाउंडेशन सिवाय और कोई भी आत्मा श्रेष्ठ नहीं है। आपको देवात्मा का पार्ट याद है, पांडवों को याद है। देवात्मा की पवित्रता नेचुरल रूप में रही है। महान आत्माएं आत्माओं को पवित्र बनाती हैं, लेकिन बहुत पुरुषार्थ से, नेचुरल नहीं। देवात्मा की पवित्रता नेचुरल रूप में रही है। महान आत्माएं आत्माओं को पवित्र बनाती, वह नेचुरल नहीं, ना नेचुरल है ना नेचर रूप में है। और आपकी आधा कल्प की पवित्रता की जीवन नेचुरल है और नेचर भी है। कोई पुरुषार्थ वहाँ नहीं है। यहाँ का पुरुषार्थ वहाँ नेचुरल हो जाता है, क्योंकि वहाँ अपवित्रता का नाम निशान नहीं। मालूम ही नहीं कि अपवित्रता भी होती है, इसलिए आपके पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप देवता अर्थात दिव्यता का है। इस समय दुनिया वाले कितना भी अपने को सत्यवान समझे, लेकिन स्वस्वरूप की सत्यता ही नहीं जानते, बाप के सत्य परिचय को ही नहीं जानते। तो सत्य संपूर्ण सत्य स्वरूप नहीं कहेंगे। आप में भी सत्यता की शक्ति सदा तब रहेगी जब अपने और बाप के सत्य स्वरूप की स्मृति रहेगी। तो स्वतः ही हर संकल्प भी आपका सत्य होगा। अभी कभी भी भूल जाते हो, बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हो, तो संकल्प सदा सत्यता के शक्तिशाली हो, पवित्रता के शक्तिशाली हो, वह सदा नहीं रहता। सदा रहता है कि व्यर्थ भी होता है। तो व्यर्थ को सत्य कहेंगे? झूठ तो बोला ही नहीं तो क्यों नहीं सत्य है। अगर कोई यह समझ कर बैठे कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती, सदा सच बोलती, लेकिन सत्यता की परख है कि संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क सब में दिव्यता अनुभव हो। बोल सच रहे हैं लेकिन दिव्यता नहीं है। देखते हो ना, कई बार कहेंगे मैं सच बोलती, मैं सच बोलती, मैं सदा सच्ची हूँ, लेकिन बोल में, कर्म में अगर दिव्यता नहीं है तो दूसरे को अपना सच सच नहीं लगेगा। यही समझेंगे कि अपने को सिद्ध कर रही है, लेकिन समझ में नहीं आता कि यह सत्य है। सत्य को सिद्ध करने के लिए सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अगर अपने सत्य को जिद से सिद्ध करते तो वह दिव्यता दिखाई नहीं देती। ये साधारणता है जो दुनिया में भी करते
और बाप दादा सत्य की निशानी एक स्लोगन में कहते, साकार द्वारा भी सुना, जो सच्चा होगा वह कैसे दिखाई देगा। सच तो नच, सदा खुशी में नाचता रहेगा। जब जिद करके सिद्ध करते हो तो आप अपना या दूसरे का चेहरा नोट करेंगे तो वह खुशी का चेहरा नहीं होगा। थोड़ा सोचने का और थोड़ा उदासी का चेहरा होगा, नाचने का नहीं होगा। सच तो बिठो नच, सच्चा खुशी में नाचता है तो खुशी में जीवन के दिन या रात बहुत अच्छी लगती है। और थोड़ा भी सत्य में असत्य मिक्स है तो उस समय की जीवन इतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो सत्यता का अर्थ ही है सत्य स्वरूप में स्थित होके, चाहे संकल्प, चाहे बोल, चाहे कर्म करना। आजकल दुनिया वाले तो स्पष्ट कहते कि आजकल सच्चे लोगों का चलना ही मुश्किल है, झूठ बोलना ही पड़ेगा। लेकिन कई समय पर कई परिस्थितियों में ब्राह्मण आत्माएं भी मुख से नहीं बोलती, लेकिन अंदर समझती हैं कि कहाँ कहाँ चतुराई से तो चलना पड़ेगा। उसको झूठ नहीं कहते लेकिन चतुराई कहते हैं। तो चतुराई क्या है, यह तो करना ही पड़ता, तो वह स्पष्ट बोलते हैं। और ब्राह्मण रॉयल भाषा में बोलते हैं, फिर कहते हैं मेरा भाव नहीं था, न भावना थी न भाव था, लेकिन करना ही पड़ता है, चलना ही पड़ता। लेकिन ब्रह्मा बाप को देखा, साकार है ना। निराकार के लिए तो आप भी सोचते हो कि शिव तो निराकार है, ऊपर मजे में बैठा है, नीचे आवे तो पता पड़े ना क्या है। लेकिन ब्रह्मा बाप तो साकार रूप में आप सबके साथ ही रहे, स्टूडेंट भी रहे, और सत्यता व पवित्रता के लिए कितनी अपोजिशन हुई तो चालाकी से चला। लोगों ने कितना राय दी कि आप सीधा ऐसे नहीं कहो कि पवित्र रहना ही है, यह कहो कि थोड़ा थोड़ा रहो। लेकिन ब्रह्मा बाप घबराया। सत्यता की शक्ति धारण करने में सहन शक्ति की भी आवश्यकता है। सहन करना पड़ता, झुकना पड़ता, हार माननी पड़ती, लेकिन वह हार नहीं है। उस समय के लिए हार लगती, लेकिन है सदा की विजय। सत्यता की शक्ति से आज डायमंड जुबली मना रहे हैं। अगर पवित्रता, सत्यता नहीं होती तो आज आपके चेहरों से, चलन से आने वालों को जो दिव्यता अनुभव होती वह नहीं होती। चाहे प्यादा भी है, नंबरवार तो है ही ना, महारथी भी है, नाम के महारथी नहीं, लेकिन जो सच्चे महारथी हैं अर्थात सत्यता की शक्ति से चलने वाले महारथी हैं, जो परिस्थिति को देखकर सत्यता से जरा भी किनारा कर लेते, लेकिन कहते हैं और कुछ नहीं किया, एक दो शब्द ऐसे बोल दिए, दिल से नहीं बोले, ऐसे बाहर से थोड़ा बोल दिए, तो यह संपूर्ण सत्यता नहीं है। सत्यता के पीछे अगर सहन भी करना पड़ता तो वह सहन नहीं है, बल बाहर से लगता कि हम सहन कर रहे हैं, लेकिन आपके खाते में वह सहन शक्ति के रूप में जमा होता है। नहीं तो क्या होता कि अगर कोई थोड़ा सा भी
सहन करने में कमज़ोर हो जाता तो उसे असत्य का सहारा जरूर लेना पड़ता। तो उस समय ऐसे लगता जैसे सहारा मिल गया, ठीक हो गया, लेकिन उसके खाते में सहन शक्ति जमा नहीं होती। तो बाहर से ऐसे समझेंगे कि हम बहुत अच्छे चलते, हमको चलने की चतुराई आ गई है, लेकिन अगर अपना खाता देखेंगे तो जमा का खाता बहुत कम होगा। इसलिए चतुराई से नहीं चलो। एक दो को देखकर भी कॉपी करते हैं, यह ऐसे चलती है ना तो इसका नाम बहुत अच्छा हो गया है, यह बहुत आगे हो गई है, और हम चलते हैं ना तो हम पीछे के पीछे ही रह गए। लेकिन वह पीछे रहना नहीं है, वह आगे बढ़ना है। बाप के आगे आगे बढ़ते हो और दूसरों के आगे चाहे पीछे दिखाई भी दो, लेकिन काम किससे है? बाप से या आत्माओं से? बाप से। तो बाप के दिल में आगे बढ़ना अर्थात सारे कल्प के प्रारब्ध में आगे बढ़ना। और अगर यहाँ आगे बढ़ने में आत्माओं को कॉपी करते तो उस समय के लिए आपका नाम होता, शान मिलता, भाषण करने वाली लिस्ट में आते हो, सेंटर संभालने की लिस्ट में आते हो, लेकिन सारे कल्प की प्रारब्ध नहीं बनती। जिसको बाप दादा कहते मेहनत की, बीज डाला, वृक्ष बड़ा किया, फल भी निकला, लेकिन कच्चा फल खा गए। हमेशा के लिए प्रारब्ध का फल खत्म हो जाता। तो अल्पकाल के नाम मान शान के लिए कॉपी नहीं करो। यहाँ नाम नहीं है, लेकिन बाप के दिल में नंबर आगे नाम है। इसलिए डायमंड बनना है तो यह सब चेकिंग करो। जरा भी रॉयल रूप का दाग डायमंड में छिपा हुआ तो नहीं है। तो सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो। कुछ भी सहन करना पड़े, घबराओ नहीं। सत्य समय प्रमाण स्वतः सिद्ध होगा। कहते भी हो ना, सत्य की नाव डोलती है लेकिन डूबती नहीं। तो किनारा तो ले लेंगे ना, निर्भय बनो। अगर कहाँ भी सामना करना पड़ता तो ब्रह्मा बाप के जीवन को आगे रखो। ब्रह्मा बाप के आगे दुनिया की परिस्थितियां तो थी, लेकिन वैरायटी बच्चों की भी परिस्थितियां रही। लेकिन संगठन में होते, जिम्मेवारी होते, सत्यता की शक्ति से विजयी हो गए। बच्चों की खिटखिट ब्रह्मा बाप से देखी नहीं है क्या? ब्रह्मा बाप के आगे भी वैरायटी संस्कार वाली आत्माएं रही, लेकिन इतनी सब परिस्थितियां होते हुए सत्यता की स्वस्थिति से संपूर्ण बन गए। तो आप सबको क्या बनना है? चतुराई तो नहीं है ना, बहुत अच्छा बोलते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, थोड़ा चतुराई से तो चलना पड़ता, लेकिन कब तक? तो सहन शक्ति धारण कर असत्य का सामना करो, प्रभाव में नहीं आ जाओ। कई समझते हैं कि हमने महारथियों में भी ऐसे देखा ना, तो फॉलो तो महारथियों को करना है। अभी ब्रह्मा बाबा तो सामने है नहीं, महारथी है, उसको फॉलो किया। लेकिन अगर महारथी भी मिक्स करता, चतुराई से चलता, तो उस समय महारथी नहीं है, उस समय ग्रहचारी में है, ना कि महारथी है। इसलिए बाप ने क्या स्लोगन दिया? फॉलो फादर या सिस्टर ब्रदर। तो साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को आगे रखो, फॉलो करो। अशरीरी में निराकार बाप को फॉलो रखो। चाहे अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं,
लेकिन वह भी फॉलो फादर करते हैं। तो आपको क्या करना है? फॉलो फादर। पक्का या थोड़ा थोड़ा एडवांटेज मिलता है तो ले लो, भविष्य में देखा जाएगा। कई ऐसे भी सोचते कि सतयुग में चाहे कम पद पाएंगे लेकिन सुखी तो होंगे ही, दुख तो होगा ही नहीं, सब प्राप्तियां तो होंगी, चाहे प्रजा की भी प्रजा होगी तो भी अप्राप्ति तो होगी नहीं। तो अभी तो मजा ले ले, पीछे देखा जाएगा। लेकिन यह अल्पकाल का मजा सजा के भागी बना देगा। तो वह मंजूर है? सजा खाएंगे थोड़ी, वह भी मजा ले लो नहीं। तो तीनों बातें याद रखो, पवित्रता, सत्यता और दिव्यता। ऐसे साधारण बोल नहीं, साधारण संकल्प नहीं, साधारण कर्म नहीं, दिव्यता। दिव्यता का अर्थ ही है दिव्य गुण द्वारा कर्म करना। संकल्प करना वही दिव्यता है। ऐसे लोग पूछते हैं ना कि पाप कर्म क्या होता है, तो आप कहते हो कोई भी विकार के वश कर्म करना यह पाप है, ऐसे समझाते हो ना। तो दिव्यता अर्थात दिव्य गुण के आधार पर मन, वचन और कर्म करना। तो सत्यता का महत्व जाना। ड्रिल 1 सेकंड में अपने को अशरीरी बना सकते हो। क्यों? संकल्प किया मैं अशरीरी आत्मा हूं, तो कितना टाइम लगा? सेकंड लगा ना। तो सेकंड में अशरीरी, न्यारे और बाप के प्यारे। तो यह ड्रिल सारे दिन में बीच बीच में करते रहो। करने तो आती है ना। अभी सब 1 सेकंड में सब भूलकर एकदम अशरीरी बन जाओ। अच्छा, चारों ओर के सर्व पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत रखने वाले, सदा सत्यता की शक्ति से विश्व में भी सतयुग और सत्यता की शक्ति के वाइब्रेशन फैलाने वाले, सदा हर समय मन, वाणी, कर्म में दिव्यता धारण करने वाले, सदा फॉलो फादर करने के नेचुरल अभ्यास वाली आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। इस ड्रिल को दिन में जितना बार याद कर सको उतना करते रहना। चाहे 1 मिनट करो, 3 मिनट करो, 2 मिनट का टाइम ना भी हो, 1 मिनट, आधा मिनट, यह अभ्यास करते लास्ट समय अशरीरी बनने में बहुत मदद मिलेगी। बन सकते हैं। अभी सभी अशरीरी हुए या युद्ध में मेहनत करते करते टाइम पूरा हो गया? सेकंड में बन सकते हो। बहुत काम है फिर भी बन सकते हो। मुश्किल नहीं है, यूएन में बहुत भाग दौड़ कर रही है। अशरीरी बनने की कोशिश करो, होगा। अगर यह अभ्यास समय प्रति समय करेंगे तो नेचुरल हो जाएगा। जैसे शरीर बांध में आना, मेहनत करते हो क्या? मैं फलानी हूँ, यह मेहनत करते हो, नेचुरल है ना। तो यह भी नेचुरल हो जाएगा। जब चाहो अशरीरी बनो, जब चाहो शरीर में आओ, अच्छा काम में आओ, इस शरीर का आधार लो। लेकिन आधार लेने वाली मैं आत्मा हूँ, वह नहीं भूले। करने वाली नहीं, कराने वाली हूँ। जैसे दूसरों से काम कराते हो ना, उस समय अपने को अलग समझते हो, वैसे शरीर से काम कराते हुए मैं कराने वाली अलग हूँ। यह प्रैक्टिस करो
तो कभी भी बॉडी कॉन्शियस की बातों में नीचे ऊपर नहीं होंगे। समझा? वरदान है, स्नेह के सागर में समाकर मेरेपन की मैल को समाप्त करने वाले पवित्र आत्मा भव। जो सदा स्नेह के सागर में समाये रहते, उनको दुनिया की किसी भी बात की सुध बुध नहीं रहती। स्नेह में समाये होने के कारण वे सब बातों से सहज ही परे हो जाते। भक्तों के लिए कहते, यह तो खोए हुए रहते, लेकिन बच्चे सदा प्रेम में डूबे हुए रहते। उन्हें दुनिया की स्मृति नहीं, मेरा मेरा सब खत्म। अनेक मेरा मैला बना देता, एक बाप मेरा तो मैलापन समाप्त हो जाता और आत्मा पवित्र बन जाती। स्लोगन है, बुद्धि में ज्ञान रत्नों को ग्रहण करना और कराना ही होली हंस बनना है। ओम शांति।